श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास बाहर निकालते हुए एक साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। एक साथ सभी प्रतिज्ञा करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, आबाद है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों को मिलाएं, हथेलियों को आपस में रख दें। अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे से आंखें खोल लें। सभी को सादर प्रणाम। आज हम हठ रत्नावली का तृतीय उपदेश पढ़ेंगे। उससे पहले, क्योंकि हम काफी कुछ दिन का गैप हो गया है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको पहले का, ताकि जल्दी समझ में आए। देखिए, हठ रत्नावली जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, ये जो इसके राइटर जो हैं श्रीनिवास जी हैं। इन्होंने शिव जी को गुरु परंपरा से इन्होंने गुरु को प्रणाम करते हुए अध्याय का शुरुआत किया है। सर्वर के पुत्र हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने जो विशेष हम पढ़ते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग यानी कि महायोग का हमने पढ़ा है यहाँ पे, कि चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना ही महायोग है। मंत्रों को जप करना, चित्त का तल्लीन हो जाना। राजयोग यानी कि जो तीनों अवस्थाओं से, जागृत, सुषुप्ति और निद्रा अवस्था से जो परे है, वो राजयोग है। और सूर्य और चंद्र का मिलन ये हठ योग है। ये हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे अष्ट शोधन क्रियाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें चक्री है, जिसमें उंगली को, तर्जनी उंगली को डाला जाता है गुदद्वार में, उसको घुमाया जाता है। नोली को, पेट को घुमाना, दो तरीके की होती है नोली, अंतरा और बाह्य। धोती हमने पढ़ा था कि 4 उंगल चौड़ी और 20 हाथ लंबी धोती को हमें लेना है। नेति, नेति पढ़ा है यहाँ पे कि 6 वितस्ती लंबी नेति होनी चाहिए। बस्ती, 2 तरीके की बस्ती, वायु बस्ती और जल बस्ती हमने पढ़ा। गज करनी, गज करनी है कि यहाँ पे यानी कि हाथी की तरह गज है, उसके पानी को बाहर निकाल देना, एक तरीके से कुंजल क्रिया। और गुरु गज करनी का भी वर्णन मिलता है, जिसमें नारियल, गुड़ और तिल के जो पानी है उसके साथ में उसको पानी को बाहर निकाला जाता है। त्राटक के किसी सूक्ष्म लक्ष्य को एक तक तरीके से देखना। मस्तक भ्रांति यानी कि कपाल भस्त्री भी इसका नाम है, कि पूरक रेचक करना है तेजी के साथ में। ये अष्ट शोधन क्रियाएं हैं। और अष्ट शोधन क्रियाओं को करने से जो 6 के 6 चक्रों का शोधन होता है, और इससे समस्त प्रकार के रोगों को नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा प्रथम चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि इसमें मिता कुटिया का वर्णन है, कि योग की कुटिया कैसी होनी चाहिए, छोटे द्वार वाली होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हम वहां पे पढ़ते हैं। मिताहार के बारे में वर्णन है कि जो चतुर्थांश जो भोजन है वो खाली छोड़ देना है। अपथ्य यानी कि जो भोजन हमें नहीं खाना, कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, हरित, शाकम, आपको याद होगा। पथ्य यानी कि जो हमें खाना है, गोधूम, साली, षष्टिक, शोभनानम, यानी कि जो वहां पे पथ्य पथ्य बताए गए हैं।
योग के बाधक तत्व और साधक तत्वों का वर्णन है कि बाधक तत्व जो रुकावट डालने वाले हैं वो बाधक है, जैसे ज्यादा खाना, ज्यादा नियमों का पालन करना। साधक तत्व जैसे कि उत्साह है, धैर्य है, तत्व ज्ञान है, वो साधक है, साधना मार्ग को बढ़ाने वाले हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर में वर्णन मिलता है। और द्वितीय चैप्टर में वर्णन मिलेगा। जो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा है, जो उसमें 10 प्रकार की मुद्राओं को हमने पढ़ा कि उसमें 10 प्रकार की मुद्रा है। महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खींचरी अंत में दिया है, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्ति चालनी, और लास्ट में खींचरी मुद्रा का वर्णन मिलता है। ये हम पढ़ चुके हैं। और 9 प्रकार के कुंभकों का वर्णन है, यानी कि 9 कुंभक, यानी कि प्राणायाम। प्राणायाम को कुंभक बोला है। भस्त्रिका प्राणायाम है, यानी भस्त्रिका कुंभक, भ्रामरी कुंभक, सूर्य भेदन कुंभक, उज्जयी कुंभक, शीतली कुंभक, मूर्छा कुंभक, शीतकारी, केवली। यहाँ तक तो घेरण संहिता में एज इट इज मिलते हैं। तो यहाँ पे भुजंगी करनी ये अतिरिक्त मिलता है। जैसे जो उज्जाई किया जाता है, जो उज्जाई में क्या होता है कि कंठ से वायु ली जाती है और नासिका से छोड़ दी जाती है, बाई नासिका से। लेकिन भुजंगी करने में ये फर्क मिलता है कि कंठ से ही सांस ली जाती है और कंठ से ही छोड़ी जाती है। ये भुजंगी करनी कुंभक है, जो सिर्फ हठ रत्नावली में ये मिलता है। और इसके अलावा हठ रत्नावली में यानी कि मुद्राओं में इनको ज्यादा विशेष तौर पे बताया गया है। वज्रोली के तो कई श्लोक मैंने छुड़वा दिए थे, आपने पढ़ भी लिए होंगे। क्यों मैंने छुड़वाया होगा, आपने देख लिया होगा। ईड़ा के जो नाम बताए गए हैं, पर्यायवाची शब्द पिंगला के पर्यायवाची जो चंडी है, इस तरीके के कई नाम पिंगला के मिलेंगे। सुषमना के कई नाम हैं। पर्यायवाची शब्द परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। आज हम थर्ड चैप्टर को करने वाले हैं। और थर्ड चैप्टर का यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ आपको। एक ये विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, ऊपर हमने पढ़ा महायोग। अक्सर कई लोग वहां पे उसको चतुरंग योग समझ लेते हैं, लेकिन आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, हठ रत्नावली में चतुरंग योग नहीं है, अष्टांग योग है। देखिए स्पष्ट लिख दिया है यहाँ पे। थर्ड चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आप देख लेना। हठ योग प्रदीपिका में कौन सा योग है? चतुरंग। घेरण्य संहिता में सप्तांग, 7 अंगों वाला। और हठ रत्नावली में अष्टांग योग है। ये बहुत मेजर क्वेश्चन बनता है। और अष्टांग योग हम महर्षि पतंजलि वाला पढ़ते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम, यानी कि ये जो वहां पे सीरीज है पूरी की पूरी, यहाँ पर भी वही सीरीज है, लेकिन थोड़ा सा नाम बदल दिया गया यम और नियम का। जैसे कि यम जो है, यम को कायिक नियम यहाँ पे बोल देगा। कायिक नियम यानी कि शरीर के द्वारा जो नियम होते हैं, संकल्प करना, गुस्सा नहीं करना, और भी कई तरीके के हम विस्तार से पढ़ेंगे, वो यम है। उसको यहाँ पे कायिक नियम दे दिया गया, ये पहला अंग है। 10 नियम है। मानस नियम को यहाँ पे मानस नियम कह दिया गया। और इसके बाद में आसन, कुंभक, वो आगे एज इट इज रहेंगे। और आसन, आज हम आसन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। आसन को हठ योग का पहला अंग बताया गया। हठ योग प्रदीपिका में भी आया था कि आसन पहला अंग है। और आसन के 3 लाभ होते हैं, स्थिरता, आरोग्यता और हल्कापन। अर्थात स्थिर हो जाते हैं, रोगों से मुक्त हो जाते हैं और लाघवता आती है, शरीर हल्का हो जाता है। कुल 84 आसनों का वर्णन है। और 84 आसनों में से 10 आसन मेजर हैं। अर्थात पहले शिव जी ने 84 आसन कहे और 84 में 10 प्रमुख हैं। और 10 के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। गोमुख आसन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिंहासन, वीरासन, मयूरासन, कुकुटासन, भद्रासन, सिद्धासन एवं मुक्तासन। इन 10 आसनों में से 4 प्रमुख हैं। अब 84 में से 10 प्रमुख है और 10 में से 4 कौन से? सिद्धम, पद्मम तथा भद्रम, सिंगम, भद्रम, चतुष्टयम, यानी कि 4 आसन ये हैं। और इन चारों में भी सिद्ध आसन श्रेष्ठ। यहाँ पे शायद दिया नहीं इन्होंने, लेकिन चारों में भी सिद्ध आसन श्रेष्ठ है।
और इसके अलावा नाड़ी की शुद्धियों का वर्णन यहाँ पे मिलेगा इस चैप्टर के अंत में। ये है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में कि आसनों के बारे में बताया गया है, अष्टांग योग के बारे में चर्चा मिलेगी यहाँ पे, और अष्टांग योग के अलावा और अंत में नाड़ी शुद्धि का वर्णन है। और एक विशेष है, उसकी मैंने छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है आपको समझाने के लिए, ये रहा, आप सभी ध्यान दे लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए कि इसमें इसमें विशेषता है कि देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा ना कि सिद्धासन के हठ योग में ये कितने प्रकार बताए गए हैं, इस बार परीक्षा में पूछा भी गया था। पद्मासन के कितने प्रकार बताए गए हैं, सबसे ज्यादा जो टाइप्स बताए गए हैं ये यहाँ पे हठ रत्नावली में बताए गए हैं। ये आप देख लेंगे, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा पद्मासन के 4 टाइप हैं और उनके नाम भी दिए हुए हैं कि बंद पद्मासन, कर पद्मासन, संपुटित पद्मासन और शुद्ध पद्मासन। हमें इस पे नहीं जाना कि कैसे किए जाते हैं, बस हमें नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में खाली नाम आएगा कि पद्मासन के ये प्रकार है, बद्ध, कर, संपुटित और शुद्ध। एक बार नजर निकाल लो, नजर निकाल लोगे ना आपको अपने आप याद आ जाएगा एग्जाम में। ये 4 टाइप है। मयूर आसन यहाँ पे 6 प्रकार का बताया गया है हठ रत्नावली। दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, सहज मयूरासन, बंध मयूरासन, पिंड मयूरासन, एक पाद मयूरासन। 6 प्रकार की मयूरासन का वर्णन हम पढ़ेंगे, आज पढ़ाऊंगा, ये तो कल पढ़ाऊंगा, आप अभी आप नजर से निकाल लेंगे। कुकुटासन, 5 प्रकार के कुकुटासन बताए कि पंचचूल्य। देखिए यहाँ पे मुझे भी नहीं पता पंचचूल्य का अर्थ क्या होता है, लेकिन नाम दिया हुआ है तो हमें ऐसे ही याद करना है, पंचचूल्य कुकुटासन, कुकुट कुकुटासन, बंधी चूल्य कुकुटासन, अकारित कुकुटासन, एक पाद कुकुटासन। हमें खाली नाम पढ़ने हैं, अर्थ में ज्यादा नहीं जाना। मत्स्येंद्रासन 2 प्रकार के बताए गए हैं, पहला सिंपल मत्स्येंद्रासन और दूसरा बद्ध मत्स्येंद्रासन। ये यहाँ पे अलग से विशेषता है कि इसमें बद्ध मत्स्येंद्रासन का भी वर्णन है। और पश्चिमोत्तानासन में भी 2 टाइप्स बताए हैं, एक पश्चिमोत्तानासन सिंपल वाला और दूसरा शैती पश्चिमोत्तानासन जो हम हलासन में कर देते हैं, उसी पश्चिमोत्तानासन में सो जाना है, वही शैती पश्चिमोत्तानासन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? भावना जी बता दें, अच्छे से क्लियर हुआ आपको इंट्रोडक्शन? क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो हम थर्ड चैप्टर को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, जो मेन कुछ जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे मैं उनको छुड़वा दूंगा, बाकी मेन मेन मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। देखिए अष्टांग योग का वर्णन यहाँ पे मिला हुआ है कि अष्टांग योग के स्वरूप को कह रहा हूँ और योगों ने इसके योग अंगों का अन्य करके सिद्धियां प्राप्त किया है अष्टांग योग से। अब देखिए जो बताया था मैंने मानस नियम कि यम को यहाँ नियम को यहाँ पे मानस नियम बोला है, और जो यम को यहाँ पे कायिक नियम बोला गया है, काया के नियम और मन के नियम। यानी कि आप खाली नाम पढ़ लेंगे कि कौन कौन से, एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, खाली नाम पूछे जा सकते हैं कि जो है चित्त आनंद है, संतोष है, मौन है, इंद्रिय नियंत्रण है, दयालुता है, विनम्रता है, ईश्वर में विश्वास है, भद्रता है, विचारों की शुद्धता है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य। देखिए ब्रह्मचर्य यहाँ पे ध्यान रखेंगे मानस नियम में है, नहीं तो आप आंख बंद करके यम वाले में लगा दोगे, इसका ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य मानस नियम में है यहाँ पे। क्षमा है, स्मृति है, सहनशीलता, ये मानस नियम के अंतर्गत हैं। अब काया के नियम क्या है हम वो पढ़ते हैं नीचे वाले में कि काया के नियम यानी कि काया यानी कि बाह्य, वो थे इंटरनल, ये है एक्सटर्नल। हाँ कुछ एक एक्सटर्नल हमें लगेंगे जैसे संकल्प है, लेकिन ये एक्सटर्नल है, लिया तो अंदर से जाता है लेकिन इसका असर बाहर होता है। स्नान है, शौच आदि है,
संकल्प है सत्य बोलना, ये तो ऐसे ही आता है। जप करना, यज्ञ करना, जल को अर्पण करना, आत्म नियंत्रण करना, देह दंड, तितिक्षा, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार, प्रदक्षिणा करना, प्रतिज्ञा का पालन करना और फास्टिंग करना, ये है काया के नियम अर्थात शरीर के नियम। तो 10 यहाँ पे मन मन के नियम बताए हैं और 10 काया के नियम बताए गए हैं हट रत्नावली। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम जो हठयोग पर दीपिका में पढ़ा हुआ था। हठस्य प्रथमांगत्वात् आसनम, यहाँ पे दृश्यते मया है, तत् तत्कुर्यात् आसनम स्थैर्यम आरोग्यम चांग पाटवम, पाटवम यानी कि लाघवम, अर्थ एक ही है कि स्थिरता आएगी, आरोग्यता आएगी और लाघवता आएगी, कि शरीर हल्का हो जाएगा। स्थिर, ये 3 लाभ बहुत जरूरी हैं, स्थिरता, आरोग्यता एवं लाघवता। आसन के 3 लाभ, ऐसे ही लाभ हठयोग पर दीपिका में भी बताए गए हैं। और ये बता रहे हैं कि अब ये आसन किसने दिए पहले, कि मैं उन आसनों का वर्णन करा। मैं कौन? श्रीनिवास योगी, जो हठ रत्नावली के राइटर हैं, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने और मत्स्येंद्र नाथ ने अपनाया। अर्थात वही बात जो स्वात्माराम जी ने हठयोग पर दीपिका में कही थी कि मैंने नहीं कहे ये आसन, ये ऋषि जैसे जो है वशिष्ठाधीश, यानी कि जो वशिष्ठ आदि, यानी कि जो और जो योगी हैं वशिष्ठ आदि मुनि जो हैं उन्होंने बताए, और मत्स्येंद्र आदि योगी, उन योगियों ने जिन आसनों का वर्णन किया मैं उनमें उनको बता रहा हूं। इसका मतलब इन्होंने खुद आविष्कार नहीं किया किसी आसन को, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर का काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ हठ रत्नावली पढ़ाने का मीडिएटर हूं। ऐसा ही श्रीनिवास योगी जी के मीडिएटर है, जो वशिष्ठ जी और मत्स्येंद्र नाथ की बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे शंभु ने अर्थात जो शिव जी ने 84 लाख योनियों को माना। अब योनि माने यहाँ पे 84 लाख, और उनमें से 84 आसनों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे 84 लाख आसन नहीं बोलोगे आप, ध्यान रखिएगा। 84 लाख तो योनि हैं, लेकिन आसन 84 हैं। और उन 84 में 10, 10 में 4, 4 में 1, वो भी मैंने पढ़ाया भी था आपको। यह आ गया कि चतुर्शीति पीठेषु केशांच लक्षणम ब्रुवम आदिनाथोदिता पीठा देहारोग्य सुख प्रदा। अर्थात जो है 84 पीठों में, अर्थात 84 आसनों में से मैं कुछ का वर्णन कर रहा हूँ जो आदिनाथ ने कहे हैं। इन्होंने नहीं कहे, आदिनाथ ने कही ये चीजें। और ये जो है आरोग्यता देने वाली है और सुख को प्राप्त कराने वाली है। देह आरोग्य सुख प्रदा, शरीर को रोगों से मुक्त करती है और सुख देती है। कौन? आसन, जिसका हम अभी पढ़ेंगे। कितने आसन बताए हैं? 84। 84 में कितने श्रेष्ठ हैं? 10। और उन 10 में कितने श्रेष्ठ हैं? 4। और 4 में कितने श्रेष्ठ हैं? 1। देखिए नाम ये आप पढ़ लेंगे अपने आप से, सिद्धासन, भद्रासन, वज्रासन, शिल्प, सिंह। सिंह नहीं आएगा, मिस्टेक हो रखा है ये। हाँ ये देख लीजिए, पद्मासन के 4 प्रकार यहाँ पे स्पष्ट दे दिया कि बंद पद्मासन जो मैंने पहले ही आपको स्लाइड में समझा दिया, कर पद्मासन, संपुटित पद्मासन, शुद्ध पद्मासन। 6 प्रकार के मयूरासन का वर्णन जो मैंने अभी बताया था, दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, सहज मयूरासन, बंद मयूरासन, पिंड मयूरासन, एक पाद मयूरासन। इसकी पिक्चर भी है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको। मैंने पिक्चर ग्रुप में भेज दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, आज ही खींची गई है फोटो। हल्का दिखा, देखिए डंडे की तरह है, तो ये दंड मयूरासन हो गया। डंडा है तो दंड मयूर हो गया। और मयूरासन देखिए, पार्श्व मयूरासन की साइड में उठा लिया तो इसका नाम पार्श्व मयूरासन बोल दिया।
अभी एक पैर के ऊपर उठा दिया, इसको पिंड मयूरासन बोल दिया गया है यहाँ पे। इसी पुस्तक की फोटो है, मैंने कहीं बाहर से नहीं उठाई है। अब एक पाद मयूरासन, तो एक पैर को ऊपर रख देना, ये मयूरासन है, एक पाद मयूरासन। बद के की तो नहीं है ना, बद होना चाहिए, हाँ बद मयूरासन, ठीक है। ये यानी कि बद पद्मासन वाली स्थिति में हो गया, जो हम करते भी हैं इसको, तो अभ्यास, ये आगे इनका वर्णन आएगा, मैं पढ़ा दूंगा इनको। तो ये हो गया, इन आसनों के नाम आप पढ़ लेंगे अपने आप, ठीक है। मुख्य मुख्य मैंने जो इनमें, जैसे पश्चिमोत्तानासन है एक, और शैती पश्चिमोत्तानासन दो, दो तरह के पश्चिमोत्तानासन का वर्णन है। उसको शॉर्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही प्रेजेंटेशन में, इन चीजों को आप थोड़ा सा अपनी नजर निकाल लेंगे, ठीक है, इन चीजों को। हाँ, क्योंकि खाली नाम ही है तो नाम पढ़ाना ठीक नहीं है, आप अपने आप पढ़ेंगे इनको। हाँ, अब यहाँ से पढ़ते हैं कि इन आसनों में मैं 10 आसन को प्रमुख है, और 10 आसनों की सीक्वेंस दे दी गई। स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मयूरासन, कुकुटासन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन। अब आप में से ऐसा बताइए, एक चीज यहाँ पे कुछ डिफरेंस आपको मिली होगी जो हठ योग प्रदीपिका में नहीं है, कौन पकड़ेगा इन 10 आसनों में? बताओ माइक खोल के। एक भिन्नता है छोटी सी। मुक्तासन। मुक्त आसन सर। वेरी गुड, परफेक्ट। मुक्तासन, वहां पर बताया गया है सिद्धम, सिद्धासन का ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ पे इसको अलग विशेष नाम दे दिया, बाकी नेम सेम है। जबकि बाकी नेम उसमें 15 है, वो अलग है, वो चीज छूट गई, कुर्मासन छूट गया, मंडूकन छूट गया, ठीक है, उत्तान मंडूक है। तो इसमें ये मुक्त आसन यहाँ पे भिन्नता है, इसमें अलग होता है, ध्यान रखेंगे। ये हठ योग का ये छोड़ो इसको। ये देखिए 4 आसन है, सिद्ध, पद, सिंह और भद्र, और इसमें से सिद्ध आसन को सर्वश्रेष्ठ माना, सिद्ध आसन सबसे श्रेष्ठ आसन है। अब सिद्ध आसन की ये डेफिनेशन आई है, सेम वही है। एक पाव की एड़ी को शिवनी से अच्छी तरह लगाएं, दूसरे पाव को सिसन के ऊपर दृढ़ता पूर्वक रखें, इंद्रियों को संयमित कर दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थापित करें, भ्रूमध्य में स्थापित करें। कोई एक पर्सन बता दीजिए, क्या मैं डायग्राम दिखाने की आवश्यकता है या सिंपल में आगे बढ़ जाऊं? सर मालूम है। ठीक है, थैंक यू। तो मैं आपको अपने आप पढ़ लेंगे, क्योंकि ये चीज मैं हठ योग पर दीपिका में बहुत डीप आपको पढ़ाई थी मैंने, और सारी वही बातें हैं कि बस इसमें ध्यान रखना, भ्रूमध्य दृष्टि रहती है इसमें, और एडी शिवनी स्थान पे लगानी है, और दूसरा ऊपर रखना सिसन के ऊपर। और सिद्धासन भी 2 तरीके का बताया, दूसरे टाइप बताया गया है। इस बार एग्जाम में पूछा गया था कि क्वेश्चन इस बार ऐसे आया था एग्जाम में कि बाई एडी को सिसन पे रखे और दाई एडी को बाई के ऊपर रखे, इस आसन का क्या नाम है? ऑप्शन दिया सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, तो आंसर आएगा सिद्धासन। कैसे भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। अब देखिए, अब इस ग्रंथ को मैं इसलिए कुछ बोलता हूँ, यहाँ पे देखिए मुक्तासन अलग नाम दे दिया। अभी मुक्तासन को कुछ देर पहले ये अलग से बता रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर इन्होंने पर्यायवाची शब्द के रूप में बता दिया। ये चीज इस बार एग्जाम में पूछी गई थी। ब्रह्मचारी, मिताहारी, जिसने पेपर देखा हुआ याद होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया था अब्दार्थ, अर्थात 1 वर्ष में किसको सिद्धि मिल जाती है? ऑप्शन में 5 ऑप्शन में दिए हुए थे, 4 तो ये थे, एक और कुछ था, एक और कुछ दिया हुआ था, और ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4, 2 3 4, इस तरीके से ये चारों के चारों पॉइंट में सिलेक्ट करने थे। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये तो पिछली बार का क्वेश्चन है, अभी पूछा गया था। अब सिद्ध आसन के समान कोई आसन, अर्थात सिद्ध आसन सबसे श्रेष्ठ है आसनों में, और कुंभकों में केवल कुंभक सबसे श्रेष्ठ है।
और मुद्राओं में खिचड़ी मुद्रा सबसे श्रेष्ठ है, और नाद में और लय में नाद सबसे श्रेष्ठ है। और कितने प्रकार की लय का वर्णन मिलता है, बताओ माइक खोल के। 1.25 लाख। 1.25 करोड़। 1 करोड़ से अधिक। 1.25 करोड़। वेरी 1.25 करोड़। दोनों आंसर सही है। इस पुस्तक में दोनों आंसर सही है, 1 करोड़ से अधिक और 1.25 करोड़, दोनों आंसर सही। सर एग्जाम में क्योंकि क्या दोनों ही लिखेंगे? एग्जाम में एक ही आएगा, वहां पे ऐसे नहीं आते। अगर कंफ्यूजन का आ गया तो नेट वाले सबको नंबर दे देंगे उस क्वेश्चन का। जैसे इस बार 2 क्वेश्चन गलत हुए थे एग्जाम में, तो नेट वालों ने क्या किया, एग्जाम यूजीसी ने वो सबके काट के वो सबके नंबर दे दिए, सबके ठीक है वो क्वेश्चन। जो यूजीसी से गलती होती है, यूजीसी सबको बराबर नंबर दे देती है उसमें। भद्रासन है, बिल्कुल सेम वही बताया गया है, अर्थात बटरफ्लाई वाली स्थिति जो होती है उसमें उसको रख देते हैं और हाथों को पंजे पे पकड़ लेते हैं, इसी को भद्रासन यहाँ पे बोला गया है। और भद्रासन से व्याधियों का नाश करने वाला है भद्रासन। सिंहासन सेम हठयोग प्रदीपिका वाला ही है, कि दोनों पैरों को मोड़ के दोनों एडियो को अंडकोशों के यानी कि नीचे शिवनी के नीचे स्थापित कर देना है, और बाई एड़ी को दक्षिण पार्श्व में और दाई एड़ी को वाम यानी कि बाई में पार्श्व, यानी कि इस प्रकार राइट को लेफ्ट की साइड और लेफ्ट को राइट की साइड। मैं डायग्राम दिखा देता हूं, कहीं दिमाग से ना उतर जाए आपके। ये रहा, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, यानी कि इसका एक पैर ये दूसरी तरफ गया हुआ है और इसका ये पैर दूसरी तरफ गया हुआ है, राइट का लेफ्ट में। हाथों को घुटने पे रखा हुआ है और देखिए उंगलियां खुली हुई हैं। जो इसकी दृष्टि है देखिए ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे बताया गया है इसमें। सॉरी, नासाग्र दृष्टि यहाँ पे बताया गया, वो पिक्चर में गलत है, वो नाक में आएगी, उसने भ्रूमध्य कर रखी है, तो नासाग्र दृष्टि यहाँ पे है सिंहासन में। योग्य द्वारा अभ्यासित यह सिंहासन उत्तम आसन है, और तीनों बंधों का अभ्यास, यानी कि इसका लाभ है कि तीनों बंधों का अभ्यास हो जाता है इससे। पद्मासन हो गया, बिल्कुल वही है, सिंपल वाला, आवश्यकता नहीं है बताने की। पद्मासन में बद पद्मासन को ही पद्मासन बोला है। सेम हठयोग प्रदीपिका का है, और जालंधर बंद लगा लेना है और नासाग्र दृष्टि आएगी इसमें, और समस्त रोगों को नष्ट करने वाला है। बद पद्मासन को यहाँ पे भी पद्मासन बोला गया है। हाँ, ये विशेष क्वेश्चन बन सकता है कि याज्ञवल्क्य जी ने क्या बोला है पद्मासन में। याज्ञवल्क्य जी एक बहुत बड़े श्रेष्ठ योगी रहे हैं, तो इन्होंने सेम वही है बद पद्मासन में, लेकिन इन्होंने बंद नहीं बताया, जालंधर बंद और दृष्टि नहीं बताई, बाकी चीजें सारी सेम है जो ऊपर भी बताई गई थी। अब दत्तात्रेय, दत्तात्रेय इन्होंने भक्ति के 5 प्रकार बताए हैं, हम पढ़ेंगे आगे जाकर के। इन्होंने क्या कहा है दत्तात्रेय जी ने, कुछ करने से क्या, 56 54 56, अच्छा वही ये रहा, डबल प्रिंट हो गया शायद, मक्खी आ गई। दत्तात्रेय यानी कि इन्होंने बताया कि दोनों पैरों को मोड़कर दोनों जंघाओं पे रख ले, दोनों हथेलियों को ऊपर दोनों जंघाओं के बीच रख ले, इसको नासाग्र दृष्टि रखना है इसकी। आप पिक्चर देख लेंगे, मैंने भेज रखी है आपको, ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और यानी कि पैर को खोल के हाथों को घुटनों के नीचे रख देना है, इनकी पैरों के बीच में डाल देना है, और जीभ को अग्र धातु के पास कठोर तालु पे लगाना है। राजदंत मूलम तो जिह्वया। अब ठुड्डी को हृदय प्रदेश से लगाकर प्राण को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। हठ योग प्रदीपिका में भी यही विधि बताई गई है सेम, लेकिन वहां पे एक अंतर मिलेगा, वहां पे हाथों की स्थिति नहीं बताई गई, यहाँ पे हाथों की स्थिति बताई गई। अब इसका लाभ क्या है,
कि वही ये सारे के सारे सर्व व्याधियों का नाश होता है, दुर्लभ है, और जो बुद्धिमान होते हैं वो किसी किसी को मुश्किल से मिलता है। ये बुद्धिमान लोग ही इसको प्राप्त करते हैं, इसका ज्ञान। किसका? पद्मासन का। पद्मासन लगाए, दोनों हाथों को छाती पर रखे, वही है वो सारी बातें हठयोग पर दीपिका में भी आ गई है। अर्थात हाँ, ये चीजें बाद आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है। ऐसा कौन सा आसन है जिसमें अपान वायु को बार बार ऊपर उठाया जाता है? आया हुआ ना, वारम वारम अपान मूर्ध अनिलम प्रोचारयेत पूरितम, अर्थात मूल बंध लगाया जा रहा है, बार 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 कर रहे हैं, अर्थात अश्विनी मुद्रा बार बार तो वही होती है, अपान वायु को ऊपर की तरफ उठाना। ये पद्मासन में बताया गया है। है मेरे पास। पद्मासन में बैठकर एक योगी को दोनों नासिकाओं से पूरा कुंभक मोक्ष की प्राप्ति होती है, कोई विशेष नहीं है ये। मयूर आसन हम पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने पूरा टॉपिक छोड़ दिया तो आपको बहुत बड़ा पहाड़ लगेगा ये। इसलिए मैं अगर हल्का भी अगर कवर करा दूंगा आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा, इसलिए मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ। मयूरासन हो गई, ये 6 प्रकार के मयूरासन अभी बताए थे कि धराम बष्टभ कर्दवेन तत्कूर्प स्थापित नाभि पार्श्व है। सेम हठयोग पर दीपिका वाला है कि नाभि के ऊपर शरीर को डंडे के समान उठा लेना है, इसी को मयूरासन बोला है। और लाभ भी सारे के सारे वही है, हरित सकल रोगान, अर्थात हरण कर लेता है सभी रोगों को। आंसू जल्दी ही गुल्म और गुल्म रोग और उदर के रोगों को दूर करता है। अभिभवती अर्थात दबा देता है, दोषों को दबा देता है। आसनम कौन सा आसन? मयूर आसन। और इसको यहाँ पे श्री नाम से संबोधित, अर्थात इसको श्रद्धा की दृष्टि से देखा है मयूर आसन को। बहुकदसन भुक्तम, यानी कि अन्य और जो भस्म कर देता है जहर को भी। और जनयति जठराग्नि, जठराग्नि को बढ़ा देता है, और कालकूट का जो जहर है उसको भी पचा देता है। मयूर आसन के प्रकार हैं। ये प्रकार जो मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी आपको याद होगी, पार्श्व मयूरासन। या पढ़ लेंगे और पिक्चर को देख लेंगे, अपने आप समझ आ जाएगा आपको पार्श्व मयूरासन क्या होता है। पिंड मयूरासन, अभी पिक्चर दिखाई थी मैंने, पिंड मयूरासन की एक पैर को फैलाएं, दूसरे पैर को मयूरासन पे रखें। एक पाद मयूरासन, यानी कि एक पैर को सिर पे रख के जो मयूरासन अभी पिक्चर में हमने देखा था वो है एक पाद मयूरासन। आगे बढ़ जाते हैं। भैरवासन, ज्यादा पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। मेन मेन चीजें पढ़ो आप, नहीं तो बहुत सारी चीजें आपके पास पढ़ने के लिए, पागल हो जाओगे ज्यादा पढ़ोगे तो। मेन मेन चीजें पढ़ो खाली, छोड़ो इसको भी, इसको भी छोड़ो, खाली नजर निकाल लेना पिक्चर में से, ठीक है? ऐसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोनों पैरों को अंगूठों के, यानी कि सिंपल जो बताया गया है, कानों के पास खींचे, जो हठयोग में बताया हुआ सेम वही धनुरासन यहाँ पर भी बताया गया है। स्वस्तिकासन सेम वही है, जानूर्वरंत्र समकृत्वा, सेम हठयोग पर दीपिका वाला ही स्वस्तिकासन यहाँ पर बताया गया है। गोमुखासन सब वही है सेम, कुछ लोग वही कॉपी कर रखा है। हठयोग पर दीपिका वाला ही गोमुखासन यहाँ पे बताया हुआ है। हाँ, इसमें ध्यान रखेंगे आसन ऊपर नहीं है, हाथ नीचे ही है, सिंपल, क्योंकि पैरों की जो स्थिति है वो गाय के मुख की तरह हो जाती है, इसलिए इसका नाम गोमुख आसन है। वीरासन यानी कि अर्ध पद्मासन, सेम वही है। अर्ध पद्मासन को वीरासन यहाँ भी बोला गया है। मंडूक आसन, हाँ इसमें थोड़ी सी भिन्नता मिलेगी कि दोनों पैरों को मोड़कर टखनों को नितंबों के नीचे रख लीजिए, दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर करते हुए हाथों को पैरों के नीचे रखिए, यह मंडूक आसन है। इसकी मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। मंडूक आसन, ये ऊपर गया ना, हाँ ये रहा, देखिए मंडूक आसन दिख रहा है आपको? पैरों को ऐसे खोल दिया, ये जो एड़ियों को नितंबों के पास रख दिया, यहाँ पे ये रखा हुआ है एड़ियों को, और देखिए हाथों को यहाँ पे डाल दिया अंदर, इसको मंडूक आसन कहते हैं।
आगे हम बढ़ते हैं। मरकट आसन, दोनों हाथों से पैरों को दबाते हुए सिर को दोनों पैरों के बीच में ले जाएं। अब ये उस वाली स्थिति को बताया गया है, पादहस्तासन वाली स्थिति को। जो पादहस्तासन की जो स्थिति है उसी को ये बोला गया। देखिए ये रहा मरकट आसन। इसको लेकिन इसने पिक्चर खड़े होके बताई है, लेकिन श्लोक में खड़े होने का कहीं वर्णन नहीं है, तो बैठ के भी कर सकते हैं इसको। ये है मरकट आसन। ये रहा, पढ़ लेंगे इसको, आप समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। अब मत्स्येंद्र आसन के दो प्रकार बताए गए हैं यहाँ पे, मत्स्येंद्र और बद मत्स्येंद्र। अब मत्स्येंद्र तो पहला तो वही सेम है बिल्कुल ही, वामोरो मूलार्पित दक्ष पाद जानोर बही वेष्टित वेष्टित दक्षोष्णा। हाँ, ये थोड़ी सी भिन्नता है यहाँ पे इसमें, और इसका मतलब यहाँ पे पिक्चर से मैं बताता हूँ आपको कि मत्स्येंद्र आसन में क्या भिन्नता है यहाँ पे। ये सिंपल मत्स्येंद्र आसन है, ये भिन्नता है यहाँ पे। हाँ, ये दूसरे में आएगी। देखिए, जो बद्ध मत्स्येंद्र है, ध्यान देंगे, बद्ध मत्स्येंद्र आसन है वो, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, इसका पोस्चर, नेक का पोस्चर कहीं स्पष्ट नहीं है, तो ये गलत भी हो सकती है जो इसने किया हुआ है, लेकिन हाथों की स्थिति ये बताई गई है। ऐसा ही बुक के राइटर बोल रहा है, बाकी ज्यादा स्पष्ट नहीं पढ़ रहा है श्लोक से, और इतना गहरा कभी पूछा भी नहीं जाता है। बस आप अपने माइंड में एक पिक्चर बना ले कि बद्ध मत्स्येंद्रासन ये है। ये पार्श्व मत्स्येंद्रासन, इसमें क्या हुआ है कि सिंपल जो मत्स्येंद्रासन की जो स्थिति है उसमें हाथों को पीछे ले जाके क्रॉस का उंगलियों को पकड़ लिया, इंटरलॉक कर लिया, इसको पार्श्व मत्स्येंद्रासन बोला गया। और आगे क्या है, निरालंब, ये अपने आप पढ़ लेंगे। निरालंब, एक पादासन, ये फणिनाद्रासन, जिसको हम आज की भाषा में इसको बोलते हैं द्विपाद स्कंदासन के नाम से जानते हैं इस आसन को, और यहाँ पे फणिनाद्रासन बोला गया इसको। सिद्धासन अभी हमने पढ़ लिया, पहले ही कर लिया ये तो। पश्चिमोत्तानासन की देखिए, पश्चिमोत्तानासन दो प्रकार का बताया है। पहला तो सिंपल बिल्कुल जो हमने हठयोग में पढ़ा था, और दूसरा पश्चिमोत्तानासन सो के, सैती पश्चिमोत्तानासन, उसी पोजीशन में पीछे लेट जाना हल आसन की, उसको सैती पश्चिमोत्तानासन। दो प्रकार है यहाँ पे पश्चिमोत्तानासन। योग निद्रा सेम है, कोई ज्यादा वो नहीं है। ये चीजें आएंगी नहीं एग्जाम में, मेन ये टाइप्स आएंगे, इतने ज्यादा मत जाना इसके अंदर, कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे टाइप कितने हैं, जैसे मत्स्य पश्चिमोत्तानासन दो प्रकार का, मत्स्येंद्रासन दो प्रकार का, कुक्कुटासन 5 प्रकार का, मयूरासन 6 प्रकार का, पद्मासन 4 प्रकार। मेन ये है इसमें, और ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ोगे तो बहुत है पढ़ने के लिए, और फिर कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा पढ़ोगे तो। हम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमने पढ़ लिया चित्रकरणी, पाद पीडासन, कुक्कुटासन। देखिए कुक्कुटासन आ गया यहाँ पे, कुक्कुटासन के 5 प्रकार हम पढ़ेंगे, आगे भी देख लेना। उसमें पीछे दे दिया होगा, आप देख लेंगे, अपने आप पढ़ लेंगे। हाँ, अब यहाँ पे आ गया शवासन हो गया, वैसे खत्म हो जाएगा हमारा आज का चैप्टर। अब ये सारे के सारे हठ योग वाली स्थिति आ गई। हठ योग में जो नाड़ी शुद्धि की जो स्थिति बताई गई है ना, दूसरे चैप्टर में आपको याद होगा, सारे वही श्लोक हैं, बिल्कुल कॉपी किए हुए हैं। अथास ने दृढ़ योगी, ये पहला ही श्लोक कॉपी किया हुआ। वसी हित मितासन है, गुरुपदिष्ट मार्गेण, कि कब करने चाहिए प्राणायाम, कि पहले तो आसनों में दृढ़ता हो जाए, इंद्रियों को वश में कर ले, और आहार को भी कंट्रोल कर ले, वो ही प्राणायाम करें। अब चले वाते चलम चित्तम निश्चले, एक दूसरे के पूरक है। वायु अगर चंचल हो जाएगी तो मन भी चंचल हो जाएगा, वायु को हम स्थिर कर देंगे तो मन भी स्थिर हो जाए। अर्थात मन को कंट्रोल करने का फॉर्मूला है ये। मन बहुत चंचल है, प्राणायाम द्वारा मन को कंट्रोल करेंगे। वायु को कंट्रोल करो, मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा।
सेम वही है कि वायु जब तक है तब तक जीवन है, और वायु नहीं है तो मृत्यु है। इसलिए कुंभक करने चाहिए, वायु को कंट्रोल करना चाहिए। अब नाड़ियां शुद्ध है तो वायु का मध्यम है, अर्थात नाड़ियों की महत्ता बता दी गई यहाँ पे कि मलाकुलासु नाड़ीसु, कि जब तक नाड़ियों के अंदर मल भरा हुआ है, मारुतो ने मध्य गए, अर्थात वायु जो है मध्य गए, अर्थात सुषुम्ना में नहीं कैसे जाएगी, नहीं जा सकती जब तक नाड़ियां अशुद्ध हैं। इसीलिए और फिर क्या, कथम स्याद उन्मनी भाव, उन्मनी भाव क्या होता है कि जब प्राण सुषुम्ना में संचरित होता है और मन चित्त शांत हो जाता है, उसको उन्मनी भाव बोलते हैं, उन्मनी अवस्था बोलते हैं, मनोन्मनी अवस्था बोलते हैं। कि वो अवस्था नहीं आ सकती जब तक आपकी नाड़ियां शुद्ध हैं। और कार्य सिद्धि अर्थात और जो सिद्धियां आपको कैसे मिलेगी, जब तक आपकी नाड़ियां अशुद्ध है, अर्थात नाड़ियों को पहले शुद्ध करना जरूरी है। और ब्रह्मादयो त्रिदशा, अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी मेरी गलती हुई थी हठयोग पर दीपिका में, आप लोग सुधार लेंगे अभी। वहां पे मैंने त्रिदशा को 13 बोला था, आपने याद होगा, लेकिन त्रिदशा का अर्थ होता है 33। सभी सुधार लेंगे, त्रिदशा का अर्थ 33 होता है, 13 नहीं होता है। कि यानी कि ब्रह्मा आदि जो देवता हैं 33 देवता, वो भी इसका नित्य अभ्यास करते रहते हैं। प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, बद्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन में समतल भूमि पर सीधे बैठकर करना चाहिए। ये चीज भिन्नता है यहाँ पे, ध्यान देंगे। बाकी ग्रंथों में खाली बताया गया कि पद्मासन में ही करो, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सिद्धासन में भी कर लो, बद्ध पद्मासन में भी कर लो, या फिर स्वस्तिकासन में भी कर लो प्राणायाम का अभ्यास। अब ये नाड़ी शुद्धि की वही है, नाड़ी शुद्धि आपको पता है कि लेफ्ट से लेना है, रोकना है यथाशक्ति, राइट से छोड़ देना है, फिर राइट से लेना है, रोकना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। वही नाड़ी शुद्धि की क्रिया है यहाँ पे, जिसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम तो सिंपल होता है, और अनुलोम विलोम में जब हम होल्डिंग करते हैं उसको ही नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बोलते हैं। सारा की सारी वही टेक्निक बताई गई है। और प्राणायाम कितनी बार करना चाहिए, योगी को दिन में 4 बार करना चाहिए। और 4 बार में टाइम दे दिया, प्रातः अर्थात मॉर्निंग में, मध्य दिन अर्थात आफ्टरनून में, सायं अर्थात जो इवनिंग में, और अर्धरात्रि अर्थात नाइट में करना चाहिए। कितनी बार, 80 बार करना चाहिए, हर बार 80 करना चाहिए, सॉरी टोटल 80 करना चाहिए। और चारों में डिवाइड करेंगे तो 20 बार, 20 20 20 20 तो तब 80 होएगा ये। कुंभक अभ्यास की प्रथम स्थिति में शरीर में, यानी कि वो बता दिया गया कि कनीसी अर्थात पहले में क्या हो गया, भवेत स्वेद है, अर्थात अधम साधक का लक्षण है कि उसके शरीर में पसीना आएगा। और कंपो भवती मध्य में, कि जो मध्य जो साधक साधना है मध्य कोटि की, उसमें शरीर में कंपन होने लग जाएगी। और उत्तिष्ठम उत्तमे प्राण रोधे पद्मासने, कि जो उत्तम अवस्था है उसमें शरीर ऊपर की तरफ उठ जाता, शरीर नहीं यहाँ पे प्राण रोधे, प्राण ऊपर उठ जाता है। कुछ ग्रंथों में यहाँ पे इसका मतलब होता है प्राण उठ जाना, और कुछ में कहा है कि शरीर उठ जाना। तो यहाँ पे प्राण का उठना, अर्थात सुषुम्ना में प्राण ऊपर, जब ग्रंथियों का, तीनों ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और षड चक्रों का भेदन करता हुआ जब वो ऊपर उठता है, वो वाली स्थिति उत्तम अवस्था होती है। और जब वो प्राण ऊपर ब्रह्म रंध्र में पहुंच जाता है, तो आप मुझे माइक खोल के बताएंगे तो कौन से पद की प्राप्ति हो जाती है, बताओ। जब प्राण ब्रह्म रंध्र में पहुंच गया कौन सा पद मिल जाता है? सिद्धि की प्राप्ति होती है, पद बोला समाधि, मैंने। समाधि, परम पद उन्मनी अवस्था। वो तो कुंडली। पहले आगे, उन्मनी आगे, पद क्या है? ब्रह्म पद की। थोड़ा सा करीब गए हो, लेकिन ज्यादा परम सटीक परम उत्तर पद, नहीं। परम पद। ना, थोड़ा सा सही है लेकिन ज्यादा सूट नहीं करेगा। याद है आपने वहां पढ़ा, स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में पढ़ाया था महायोग के 4 प्रकार, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ राजयोग, योग। हठ योग, अब बताओ। महायोग, 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 राजयोग।
राजयोग में पढ़ो, फर्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा कि प्राण जब ऊपर पहुंच जाता है तो राजयोग के इसके लायक हो जाता है। ठीक है, ये थोड़े 2-3 और रह गए हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वही है कि शरीर, पसीने को शरीर पे रगड़ लेना चाहिए। जो प्राणायाम करने से उससे क्या होता है, दृढ़ता आती है और हल्कापन आता है शरीर में। अब जैसे शेर, हाथी और बाघ, इसको धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया जाता है ना, जल्दबाजी करने पे तो ये मार देंगे हमें, लेकिन हम धीरे धीरे करके इनको अपने गुलाम बना लेते हैं। देखा होगा शेर भी जंगल, उसमें सर्कस में शेर जो राजा है वो भी जंगल में। यानी कि अगर हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारा प्राण बहुत चंचल है, उसको धीरे धीरे वश में करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जल्दबाजी करेंगे तो आएगा हिक्का श्वास का सच कि कौन कौन से रोग हो जाते हैं। कि देखिए, प्राणायाम का युक्ति ना कर युक्ति पूर्वक अभ्यास करेंगे, सर्व रोग क्षय, सभी रोगों का क्षय होगा, अर्थात दूर होंगे। और अयुक्ताभ्यास अर्थात गलत प्रैक्टिस करने से बताया गया है कि कि रोगावस्था में जैसे हाई बीपी वालों को ज्यादा नहीं करना, वो अलग। यानी कि गलत अभ्यास करने से, अपने शरीर अलाउ नहीं कर रहा फिर भी आप अभ्यास कर रहे हो तो बीमार होगे ना। बोला कि रामदेव जी ने कहा था कपालभाति करो, अब रामदेव जी की बात पूरी नहीं सुनी। उन्होंने ये भी तो कहा कि हाई बीपी वाले आराम से करो, तो इसलिए युक्त युक्त करो। अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है हमेशा। अब कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उसका वर्णन है कि हिक्का अर्थात जो हिचकी है, श्वास अर्थात अस्थमे की प्रॉब्लम, कासच अर्थात जो खांसी होती है हमें, सिर अर्थात सिर, कान और आंखों की पीड़ा, भवंती विविधा रोग, और भी अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। पवन से व्यतिक्रमात, जब पवन जो प्रकोपित हो जाती है, बिगड़ जाती है, तब। ठीक है, आप हमारे चैप्टर आज कंप्लीट। योगी को चाहिए कि वह उचित विधि से वायु का रेचक करे, पूरक करे और अच्छे से अर्थात युक्त युक्त करे। सब बातें आ गई कि अच्छे से प्रैक्टिस करो, गलत करोगे तो नुकसान होएगा। और जब नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी तो लक्षण आएंगे। अब ये लक्षण बताए गए हैं, पहले आ चुका है, याद होगा। ये आया था, वपु कृषितम वदने प्रसन्नता, नादस्फुटतम नयने सुनिर्मले, आरोग्यता बिंदु जयो अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हट सिद्धि लक्षणम। सेम हट्योग पर दीपिका में भी है, हट रत्नावली में भी है, और कई उपनिषदों में भी एज इट इज श्लोक वही आएगा। तो देखिए, ये श्लोक यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वहां पे इन्होंने पहले ही दे दिया उसको। नाड़ियों की शुद्धि हो जाने से कि श्वास अपनी इच्छा अनुसार रोकने की क्षमता, अर्थात केवली कुंभक की बात हो रही है यहाँ पे। अभी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, अंदर से नाद अनुभव उत्पन्न होने लगते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि जब हम नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी तो उसका फल क्या होगा। उसका फल होगा यथेष्ट धारणम वायु की, यथाशक्ति वायु को धारण करने की शक्ति आ जाती है। अनलस्य प्रदीपनम की जो हमारी जठ राग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है। नादाभिव्यक्ति, नाद की यानी कि नादानुसंधान, जो ध्वनि अलग अलग प्रकार की है, वीणा की ध्वनि है, ढोल की ध्वनि है, झरने की ध्वनि, वो नाद हमें सुनाई देने लग जाता है। आरोग्यम, रोगों का अभाव, जायते नाड़ी शोधना, जब नाड़ी शुद्धि हो जाती है तब ऐसा होता है। हो गया, शुक्र है। हाँ, तो पहले आराम से हो गया, बिना जल्दबाजी में। समझ आया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैसेज में बताएं सभी। बिल्कुल, जब स्मूथली हमारा एक ही दिन में 3rd चैप्टर पूरा हो गया।